नमस्कार, मैं सरला रावत साहब, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और इसी बीच मंगलवार और बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसी के साथ 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, जिसकी वजह से वहां लाखों भक्त एक ही समय में पहुंचे, जिसकी वजह से पहले भगदड़ की स्थिति बनी और फिर जो ट्रैम्पेड है उस पर कई भक्त एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, जिसकी वजह से 10 श्रद्धालु जो वहां आस्था की डुबकी लगाने आए थे उनकी मौत हो गई। मंगलवार को 5.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इससे पहले संगम में डुबकी लगाई थी और लगातार ये कहा जा रहा था कि मौनी अमावस्या यानी कि आज के दिन 15 करोड़ लोग वहां पर स्नान करेंगे। इसी को लेकर दिल्ली की एक रैली में पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में कुछ रुकावट आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से लोग स्नान कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु जो है संगम पर स्नान करने की न सोचें, जहां भी वो हैं आसपास ही वो गंगा में स्नान करें और उसी तट पर स्नान करें। इसी बीच अब विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीआईपी कल्चर की वजह से और सरकार की बद इंतजामी के कारण ये भगदड़ मची है। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को सेना के हवाले कर देना चाहिए, ये कहा है इस भगदड़ के बाद। हालांकि पिछले कई दिनों से महाकुंभ चल रहा है और स्थिति अब तक काबू में ही थी, लेकिन जिस तरह से भीड़ जो है मंगलवार को ही पहुंच गई शाही स्नान के लिए, मंगल स्नान के लिए, और इस स्नान के लिए मौनी अमावस्या के लिए भीड़ जो है बताया जा रहा है कि रात में ही करीब 3 से 5 करोड़ लोग वहां मौजूद थे। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर जगह पर स्नान करने के लिए लोग ज्यादा संख्या में पहुंचे, जिसकी वजह से वहां भगदड़ के हालात हुए और इसी भगदड़ में वहां 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि संख्या बढ़ भी सकती है, ये कहा जा रहा है। लगातार उसके बाद से ही सीएम योगी और प्रधानमंत्री और अलग अलग प्रशासन के लोगों से जिस तरह से मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, उसके बाद स्थिति को तुरंत काबू में भी पा लिया गया और स्नान जो है उसकी प्रक्रिया फिर शुरू हो गई। सुबह के आंकड़े अगर आपको बताएं तो 10 से 11 बजे के बीच से कहा जा रहा था कि 3 से 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और आज के दिन 15 करोड़ लोग स्नान करेंगे, ये पहले से ही कहा जा रहा था। हालांकि इस भगदड़ के बाद ये जरूर साफ हो गया है कि कितनी भी तैयारी कर ली जाए, इस तरह की सिचुएशंस जो है भीड़ की वजह से हो जाती हैं। कई लोग इसे वीआईपी कल्चर की वजह से भी कह रहे हैं कि इसकी देन है कि अगर नकल वीआईपी कल्चर होता, वीआईपी मूवमेंट होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पुलों को बंद कर दिया गया था और आने और जाने का जो एग्जिट और एंट्री के जो अलग अलग गेट नहीं बनाए हैं उसकी वजह से भी इस तरह का हादसा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।